अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वर्गोज़, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं ज़िंदगी में, फ्रूट्स हैं, रिश्ते हैं, सुख है, सुकून है, बट ये जो टाइम है ये उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जो आपकी सलाहियतों को अच्छा टाइम मिलता है तो वो बड़े रिवॉर्ड्स उगलता है, एजेंडाज़ ऑफ लाइफ को फुलफ़िल करता है। मैं जिस चीज़ की आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ, जो प्लैनेटरी पोजीशन है, इनफैक्ट वो टाइम बिहेवियर्स ही जनरेट करते हैं। सूरज का सुबह मशरक़ में ज़ीरो एंगल से तुलू होना, दैट मीन्स दिन हो जाएगा। सूरज का शाम के वक़्त एक सर्टन एंगल पर जाकर अपनी रोशनी बंद कर देना, दैट मीन्स कि ये टाइम का एक दूसरा बिहेवियर है, जब अंधेरे छा जाएंगे, जब लोगों को अपने घरों को जाना होगा। इसी तरह दीगर ज़िंदगी के शोबाजात जैसे सर्दियाँ, गर्मियाँ, बहार, ख़िज़ाएँ, सब। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी वर्गोज़ के आपके लिए ये जो हफ़्ता है ये गैर मामूली टाइम सपोर्ट का है। आपकी जितनी भी सलाहियतें हैं, आपकी अक्लमंदी, आपकी फ़हम व फ़रासत, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका फ़ेस वैल्यू, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, उन सब को इस वक्त टाइम सोलर सिस्टम की सूरत में सपोर्ट करेगा। अब सुनिए क्या है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11th एंगल पर है, वो उसका एक फ्रेंडली एंगल है। अगर मरकरी 11th एंगल पर होगा, जब भी हो, मैंने उसे 19 दफ़ा देखा है 11th एंगल पर अपने 19 साल कैरियर में। जब भी वो 11th एंगल पर होगा, आपके यहाँ सडन गेन्स होंगे। आपकी जो अक्लो जहानत है वो टारगेटफुल होकर प्लान्स करेगी और वो प्लान रिवॉर्ड्स में, प्रॉफिट्स में, रिस्पेक्ट में, फेस वैल्यू में बदलेंगे। ये उसका एक एडवांटेज है। उसके दूसरा एडवांटेज क्या है? आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपकी तरफ माइल होंगे, ज़्यादा दोस्तियाँ होंगी, ज़्यादा फेस वैल्यू बनेगी, अथॉरिटीज़ आएंगी, सेटिस्फैक्शंस आएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उसके एतबार से मेच्योरिटी भी आएगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। अगर मरकरी आपके 11th एंगल पर हो तो वो 10th का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको कैरियर साइड पर भी सपोर्ट मिलेगी। मल्टीटास्किंग, जॉब से बिज़नेस की तरफ आने के रास्ते हमवार होना, एक बिज़नेस में रहते हुए दूसरे बिज़नेस का आगाज़ करना, एक जगह काम करते हुए मल्टीटास्किंग के तौर पर दूसरी जगह काम करना, लोकली अपने काम से हटकर इंटरनेशनल बिज़नेस या इंटरनेशनल सोर्स ऑफ इनकम अपनाना, सब पॉसिबल है। फिर इसी आपके 11th एंगल पर ही सूरज भी है। तो अकेला मरकरी आपको जो बेनिफिट दे रहा है वो आपके नेचुरल बेनिफिट्स हैं, हाई हैं लेकिन नेचुरल हैं। बट जब सूरज उसमें उसके साथ मर्ज होगा तो ये नेचुरल बेनिफिट डबल या ट्रिपल इन देयर स्ट्रेंथ क्रिएट होंगे। मटीरियल एडवांटेजेस, करेज, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, गमों का दूर होना, एंड इसी तरह दीगर ऐसे काम जिनको आप करते हुए पहले घबराया करते थे, अब इस कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से आप कर पाएंगे। फिर आपके यहाँ वीनस 12th एंगल पर है। ये कोई बहुत अच्छा एंगल नहीं है वीनस का। इस एंगल पर अगर कोई लव कमिटमेंट है और आप उसे बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी में एक अहमियत देते हैं तो आप उसकी कदर करिए, क्योंकि वीनस अगर डाउन पैचेस में हो तो आपसी शकूक, क्या कह सकते हैं, बदगुमानी ये पैदा होने लगती है। सो लव लाइफ का जो प्लैनेट है वो थोड़ा स्लो डाउन है। अक्लो जहानत, फैसले और मटेरियल एडवांटेजेस के जो प्लैनेट्स हैं जो फ्यूल अप करते हैं ह्यूमन नेचर को, वो अच्छी फॉर्म में है। एंड एक प्लैनेट मार्स है दैट इज़ इन योर 12th एंगल, और वो उसका फ्रेंडली एंगल है। मार्स एक आतिशी नेचर का प्लैनेट है और वो लीव हाउस में है। अगर मार्स लीव हाउस में हो तो समझे वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस देगा। वैसे तो 12वें घर में जो मोस्टली प्लैनेट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अगर मार्स आपके वर्गोज़ आपके लिए 12th एंगल पर हो तो आप दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। अगर कोई मुखालफत कर रहा होगा तो आप उसकी मुखालफत का सही, साफ और अफेक्टिव रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। अगर मार्स 12th एंगल पर हो तो गमों पर अबूर हासिल होता है, गमों को दूर करने की सलाहियत पैदा होती है, ख्वाब सच्चे आते हैं, जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है, छुपी हुई साजिशों का मुकाबला किया जा सकता है, लोगों की नीयतों को समझा जा सकता है, अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, चाहे वो डर खौफ की सूरत में हो, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी हो, दोनों को दूर करने का ये सही टाइम है। अगर मार्स 12th एंगल पर हो तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
ह्यूमन नेचर में ऐसी टेंडेंसी प्रोड्यूस होती है कि वो एजेंडा फुल होकर लाइफ को बामकसद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने प्लैनेट्स गिनाए, मार्स, सन, मरकरी एंड वीनस, ये सब अच्छी फॉर्म में है। एंड एज यू नो सैटर्न आपके 6th एंगल पर इस वक्त रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। वर्गोस के लिए 6th एंगल पर सैटर्न का होना नेगेटिव था, बट सैटर्न जब से रेट्रोग्रेड हुआ है वो उनकी फेवर में चला गया है। जब वो खुद ही कमज़ोर है तो आपको ट्रबल नहीं दे रहा। फिर आपके यहाँ जुपिटर की पोजीशन रेट्रोग्रेशन की है, डिले ऑफ मैरिज सामने आ सकते हैं। जो फैमिली वेलफेयर के आपके प्लान्स हैं वो थोड़े डिले हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की पेशन गोई है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सारे आपकी फेवर में है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स को भी अगर बैलेंस कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ रूबी, ओपल, पर्ल्स, ब्लू टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनके थ्रू आप फ्रेंडली रेडिएशंस लेकर ये रेट्रोग्रेशन वाले सीज़न की जो नेगेटिविटीज़ हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। साथ में सूर्य शम्स पड़ जाए, आइडियल दौर चल रहा है आपका वर्गोज ऑन द बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल साइड। एज़ यू नो ये वाला हफ्ता 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का है, और ये जो 8-10 दिन आपको मुयस्सर हैं ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बड़े 10 दिन हैं ज़िलहज के पहले 10 दिन, जिसमें रोज़ा, जिसमें कुर्बानी, जिसमें हज, जिसमें यौम अरफात, जिसमें इबादत, जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला की वहदानियत हम बयान करते हैं, और अल्लाह ताला को ये दिन बहुत पसंद है। इनमें किए हुए अमाल बहुत पसंद है। तो उधर स्पिरिचुअल साइड भरपूर, इधर मटेरियल साइड भरपूर। अगर आपके अंदर अब कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो कर गुजरिए, टाइम आपको फेवर कर रहा। अगर आप रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद, इतने अच्छे दिनों में से गुजरने के बावजूद फिर भी नाकाम हो रहे हैं, रिश्तों को उलझा रहे हैं, सेहत को डिस्टर्ब रख रहे हैं, जहन उलझा हुआ है या दीगर परेशानियों में मुब्तला है, तो फिर आपको अपनी रेमेडीज़ की तरफ, रेमेडी से बढ़कर कुछ करना होगा। अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो मेथड है डायग्नोसिस का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उनसे ये बात फाइंड आउट हो जाती है कि आपके यहाँ अमूमी हालात से हटकर सिवियरिटीज़ क्यों हैं और उन्हें कैसे रिकवर किया जा सकता है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त भी पॉजिटिव एंगल पर है, मज़ीद ताकतवर एंगल पर चला जाएगा, और वो बहुत ताकतवर इसलिए है कि वो अपने ज़ाती घर ल्यू एंगल पर जाने लगा है। साल का सबसे अच्छा महीना 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते फुल मून होगा ज़िलहज का। एज़ यू नो, अगर 10 तारीख ज़िलहज की 10 तारीख को चांद हो, ज़िलहज की 10 तारीख को ईद हो जाए तो 3 दिन के बाद फुल मून हो जाता है, ईद के आखिरी दिन। एंड उससे भी आपकी ज़ात पर बहुत इम्पैक्ट्स आएंगे, इमोशनल इम्पैक्ट, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स, वो भी तफसील बयान करूँगा। एंड वीनस द प्लैनेट ऑफ लव जो इस वक्त एक पैच में है, वो भी क्लियर हो जाएगा। इन सब चीज़ों से जो आपकी ज़ात पर चेंज आएगी वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए वर्गोस। मेरी बातें, मेरी रिसर्चेज़, मेरे एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का टाइमली आप तक पहुंचाना अगर आपको पसंद आता हो, अगर मेरे ये एफ़र्ट्स आपको लगें कि ये कुछ कीमती चीज़ है, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ही तो है जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए है। आपकी ये मोहब्बत मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।